बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इंफॉर्मेशन शाकिर, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले लाहौर फ़ेज़ 5 डिफेंस में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें बेल्जियम निज़ाद पाकिस्तानी खातून माहिरा जुल्फ़िकार का कत्ल किया गया। उसके बाद इस मुकदमे की FIR दर्ज हुई और FIR में यह शुबा ज़ाहिर किया गया कि मुबैना तौर पर माहिरा जुल्फ़िकार को ज़ाहिर जैतून और अमीर साद बट समेत 4 अफराद ने जो है वो कत्ल किया है। और वजह अनाज ये बताई गई कि ज़ाहिर जैतून और अमीर साद बट जो है वो माहिरा जुल्फ़िकार से शादी करना चाहते थे और माहिरा की जानिब से शादी से इनकार पर जो है उन्होंने उसे तैश में आकर कत्ल कर दिया। अब ये केस जो है वो खुलना शुरू हो गया है। खौफनाक इंकशाफात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और ये इंकशाफात उस वक़्त सामने आए जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया। पुलिस ने जहाँ पर ये खातून रिहाइश पजीर थी वहाँ पर 2 ख़वातीन जो हैं वो रहती थीं, 2 लड़कियाँ रहती थीं, एक इकरा थी और एक माहिरा थी। पुलिस ने इकरा से तफ्तीश का आगाज़ किया तो उसने ये बताया कि ज़ाहिर जैतून के साथ कुछ तनाज़ा चल रहा था और रिलेशनशिप में थे दोनों, लेकिन अब ये तनाज़ा जो था वो शिद्दत इख्तियार कर चुका था और जिसके बायस मुबैना तौर पर यह शुबा ज़ाहिर किया गया कि अमीर साद और ज़ाहिर जैतून ने ही इस खातून का कत्ल किया है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया, डाटा जो है वो फ़ोन कॉल्स का वो इकट्ठा किया। इसके साथ साथ दीगर पहलुओं से जब तफ्तीश का आगाज़ हुआ तो अब जो सबसे खौफनाक इस सारे मामले का पहलू सामने आया है वो अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। अब मामला कुछ यूँ है, कुछ तस्वीर जो हैं वो सामने आई हैं वो ज़ाहिर जैतून की हैं और वो बरहना हालत में वो तस्वीर हैं। उसमें वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, वो हाथ भी जोड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तस्वीर जो हैं उस वक़्त बनाई गई जब माहिरा जुल्फ़िकार ने ज़ाहिर जैतून को बुलाया और उसके साथ एक और शख्स था। दोनों ने मिलकर जो है इसको तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इसको बरहना हालत में इसकी तस्वीर ली जिस पर ज़ाहिर जैतून बार बार उनसे इल्तिजा करता रहा, दरख्वास्त करता रहा, माफ़िया मांगता रहा, हाथ जोड़कर इल्तिजा करता रहा कि मेरी ये तस्वीर ना बनाओ। उसके बाद उसने ये भी कहा कि मेरी ये तस्वीर खुदारा वायरल ना करना, लेकिन ये तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि ज़ाहिर जैतून जो हैं वो उन्होंने इसका बदला लेने के लिए और अपनी हज़ीमत, अपनी बेइज्जती को जो है उसमें आकर उन्होंने जो है वो इंतहाई कदम उठाया जिस पर जो है ये सारा मामला सामने आया। ताहम अभी भी तफ्तीश जारी है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको देखकर जो है वो आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि ये क्या वजह अनाद हो सकती है। दूसरी जानिब पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है और इसी मुकदमे का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अमीर साद बट उसने बिफ़ोर अरेस्ट यानी अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी ज़मानत जो है वो हासिल कर ली है लाहौर की सेशन कोर्ट से और सेशन कोर्ट में वो पेश हुआ है। पेश होकर उसने ये बताया अदालत को कि उसके ख़िलाफ़ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। वो अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहा है और अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत उसकी अबूरी ज़मानत मंजूर करे, वो शामिल तफ्तीश होना चाहता है। अदालत ने अमीर साद बट की ये इस्तदा मंजूर की है और अदालत ने उसे ये हदायत की है कि वो जाए और डिफेंस पुलिस के पास जाकर शामिल तफ्तीश हो, अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। और इसके साथ साथ अदालत ने ये हुक्म दिया है कि 22 मई तक अमीर साद बट को गिरफ़्तार ना किया जाए। दूसरा जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जैतून है उसकी गिरफ़्तारी अभी तक अमल में नहीं आई और कहा यह जा रहा है कि वो भी कोशिश कर रहा है कि वो भी कबल गिरफ़्तारी दरख्वास्त ज़मानत हासिल करे और उसके बाद वो भी चाहता है कि शामिल तफ्तीश हो। हमारे ये ज़राए कह रहे हैं कि ज़ाहिर जैतून क्योंकि एक बासर शख्सियत हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, तो एक बड़े पुलिस अफसर की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि कबल गिरफ़्तारी दरख्वास्त ज़मानत हासिल करने के बाद ज़ाहिर जैतून को पुलिस के सामने पेश कर दिया जाएगा, फिर वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा और असल वजह अनाद क्या थी वो भी सामने आ जाएगी। ताहम अभी तक जो है वो ज़ाहिर जैतून जो हैं वो मंज़र आम से गायब हैं। दूसरी जानिब ज़ाहिर जैतून पर एक कत्ल का मुकदमा भी है।
उनके वालिद का जो है वो कत्ल हुआ था, इसके हवाले से एक केस भी चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि उसके बाद उसने अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। इसी के साथ साथ जब इस खातून ने घर रेंट पर लेना था तो उस वक़्त भी उसने ये कहा था कि मेरा शनाख्ती कार्ड जो है उसकी डेट और एक्सपायरी हो चुकी है, अब वो अमल में नहीं आ सकता। तो उस खातून ने अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो दिया था। ये खातून डिफेंस में रिहाइश पजीर थी, बेल्जियम से पाकिस्तान आई थी एक शादी की तकरीब में और उसके बाद पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर थी। 26 साल इनकी उम्र है। इनकी जो साथी रूममेट थी जो दूसरे कमरे में रहती थी, इकरा, उससे जो है वो पुलिस ने तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर ली है और अब इस कत्ल की उलझी गुत्थियाँ जो हैं वो सुलझना शुरू हो गई हैं। ताहम एक बड़ा ही ये खौफनाक वाक़या जो है वो सामने आया है कि अगर इसको देखा जाए इस तनाजुर में कि वाकई उस शख्स ने इसी वजह अनाद पर जो है ये सारा मामला किया है, तो ये बहुत खौफनाक बात है कि आप किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करें और इस तरह मजरूह करें और उसके बाद उसकी बरहना तस्वीरें बनाकर जो है उसे वायरल किया जाए। ये काबिल मज़म्मत है। हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं कि माहिरा का जो कत्ल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये पुलिस को उस वक़्त इस सारे मामले को सीरियसली देखना चाहिए था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस खातून की जानिब से डिफेंस की जो ASP खातून हैं वो उनके पास गई और उन्होंने अपना वहाँ पर जाकर बयान भी रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने बताया था कि मेरी जान को ख़तरा है, तो पुलिस की जानिब से भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया गया। तो यहाँ पर पुलिस की भी जो है वो एक मुबैना गफलत जो है वो नज़र आती है। दूसरी जानिब इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की मिसाल हैं और हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो अमल है उससे जो है किसी की दिल आज़ारी इस कदर ना हो कि वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो। इसी केस से मुतल्लिक़ मज़ीद अपडेट्स हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।